हाय एवरीवन। सो आज हम एक बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज कि ये लॉस बनना बंद क्यों नहीं होता है। जितना भी आप नई नई स्ट्रैटेजी यूज कर लो, जो कुछ भी कर लो, सालों साल लगा दो मार्केट में, स्टिल ये लॉस क्यों नहीं खत्म हो रहा है और कहाँ पे हम लोग क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है। एंड हमारा इन द सेंस जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मैं उसके ऊपर आपको ये चीज आंसर करना चाहता हूँ। एंड एज यू ऑल नो कि ये कोई भी वीडियो आपका काइंड स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला है, क्योंकि आज जो दिन है हमारा, उस दिन पे मैं आपके लिए एक क्लास शेयर करता हूं जो भी हमारी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होती है। एंड आपको पता है कि क्या हमारा शेड्यूल रहता है, राइट। संडे को स्विंग ट्रेडिंग वीडियो होता है, थर्सडे को ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं, एंड कल हमारा लाइव होगा। तो ऑफ कोर्स अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करें कि ये क्या प्रॉब्लम है जो हमारे पास एक ऐसा कोई टुकड़ा हमें पजल का मिल जाए जिसकी वजह से ये जो लॉसेस होते चले आ रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट माइंडसेट, सब कुछ चेंज करके देख लिया, बट स्टिल मार्केट को तो बीट ही नहीं कर पा रहे हैं। और लॉस इन द सेंस ये नहीं कि आपने 10 लाख का लॉस कर लिया, 1 करोड़ का लॉस कर लिया। मैं परसेंटेज वाइज बात करूंगा यहाँ पे। तो अगर आपका कैपिटल 10 करोड़ का है या 10,000 का है, इट डज नॉट मैटर। अगर आप निफ्टी को एटलीस्ट बीट नहीं कर पा रहे हो ओवर अ लॉन्ग रन, तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर पा रहे हो। इवन अगर आप मार्केट में 10% ईयरली बेसिस पे बना रहे हो, स्टिल निफ्टी आपको बीट कर रहा है। तो अगर निफ्टी 50 आपको बीट कर दे रहा है, इट मींस कि आप लॉस में ही हो। आप 2 या 3% के अल्फा के लॉस में हो, जो निफ्टी आपसे ज्यादा बना रही है। आप मेहनत भी कर रहे हो, स्टिल आप उसको बीट नहीं कर पा रहे हो। तो वो क्या ऐसी चीज है जो हमें यहाँ पे करना जरूरी है जिसकी वजह से हमारे लॉसेस कम हो सके एंड हम फाइनली निफ्टी को बीट कर सकें, उसके बाद निफ्टी 500 को, एंड फाइनली स्मॉल कैप जैसे खतरनाक इंडेक्स को भी बीट कर सकें जिसका कैगर 16, 17, 18% रहता है। नाउ इस वीडियो का मुझे काइंड ऑफ आप आइडिया बोल सकते हो, मोटिवेशन बोल सकते हो, ये मैं इसको बना के रहा हूं। मेरे पास एक इंसान है, मैं उनका कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनका मेरे पास एक सबसे पहले तो लंबा चौड़ा मैसेज आया था, मैंने उनको ऑडियो में रिप्लाई भी कर दिया था। एंड जो उनकी प्रॉब्लम थी, जितना मैं समझ पाया था, मैंने उस हिसाब से रिप्लाई करा था। बट उसके बाद आता है उनका एक ऑडियो जिसने लिटरली मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें ला दी कि मैंने सोचा ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना जाने कितने लोगों की मदद होने वाली है। तो मैं आपको शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो एज यू ऑल नो, काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो कोविड के बाद एंटर हुए हैं या फिर कोविड में एंटर हुए हैं। तो उनका भी एक सिंपल सी जॉब थी, उनकी जब जॉब उतना अच्छा नहीं उन्हें पे कर पा रही थी, कोविड में उनके पास टाइम था, तो उन्होंने सीधे सीधे क्या करा, जॉब छोड़ दी और सीधे मार्केट में आ गए। एंड सबसे पहली गलती यही होती है कि मार्केट में आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आपको निकालना है। प्राइमरी इसको आप तब बना सकते हो जब एक्चुअल में इतना एक्सपीरियंस हो आपके अंदर जितना आपकी प्रीवियस जॉब में था आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्जन हो तो आप अपनी सर्जरी करना छोड़ के सीधे मार्केट में नहीं कूद सकते हो। आपको क्या करना है, सर्जरी को अगर आपने 10 साल दिए हैं तो मार्केट को 10 साल देके फिर सर्जरी करना छोड़ना है। ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उस जॉब को छोड़ सकते हो, अदरवाइज उसको साथ साथ चला सकते हो। मार्केट आपसे इतना ज्यादा टाइम डिमांड नहीं करता है। ऑफ कोर्स अगर आपका पूरा पैशन ही मार्केट है तो आप पूरा टाइम अपना मार्केट को दे सकते हो एंड वो उतना ही ज्यादा आपको रिवॉर्ड करेगा। जो इंसान 2 घंटे दे रहा है और जो इंसान 5 घंटे दे रहा है दिन में, ऑफ कोर्स 5 घंटे वाला ज्यादा कंपनीज के बारे में जान पाएगा, ज्यादा ट्रेड्स को एनालाइज कर पाएगा और ज्यादा अच्छी ट्रेड्स को पकड़ भी पाएगा। तो उसमें तो टाइम का आपको सीधे सीधे यहाँ पे रिलेशन दिख जाएगा। बट अगर आप अभी किसी जॉब में हो, अगर आप कोई और काम कर रहे हो, उसके साथ आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको साथ में ही दोनों चीजों को चलाना है, कभी भी छोड़ना नहीं किसी चीज को। बिकॉज इनके साथ क्या हुआ कि इनके पास कुछ अमाउंट ऑफ सेविंग्स थी, अगेन मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, एक अच्छा खासा अमाउंट था उनका, और उन्होंने उसको क्या करना शुरू करा। सबसे पहले तो इंसान आता है तो इंट्राडे करता है, वो जो 2020-21 का टाइम था, सबको इंट्राडे करना होता है। अगर उन्होंने गलती से उस समय इन्वेस्टिंग सीख ली होती तो आज आप खुद सोचो, निफ्टी 2020 में 7,500 का था, आज इस समय 26-25 पे चल रहा है। उनका कैपिटल एटलीस्ट 2x 3x तो मिनिमम हो गया होता अगर उन्होंने मार्केट को भी बीट नहीं करा होता। बट आप समझो, इंसान जब नया नया आता है वो इंट्राडे करता है, ऑप्शंस करता है, एंड फाइनली लड़ झगड़ के थक हार के उसको लगता है कि नहीं भाई, इक्विटी ही अच्छा है और एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना ही अच्छा है। तो उन्होंने फाइनली इतना सब लड़ झगड़ के लॉस करके उन्होंने स्टार्ट करा स्विंग ट्रेडिंग। एंड उन्हें आई थिंक कितना 2026 चल रहा है, राइट। तो उन्हें 3 से 4 साल हो गया एंड वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, वो अभी भी ईयरली बेसिस पे निफ्टी को बीट नहीं कर पाए हैं। और ये एक बहुत खराब जोन होता है। आपको पता है कि वो एक बहुत ज्यादा खराब जोन है। आई थिंक आप लोग के साथ भी ये चीज हुई होगी। अगर 4 साल के टाइम ड्यूरेशन में आप पैसा कमा रहे हो, भले ही जितना भी कमा रहे हो, लेट्स से आप 6-7% साल का कमा रहे हो, लेकिन इससे होगा क्या, आप ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज करोगे। हर साल आप ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज करोगे और आपके अंदर से वो फीलिंग आएगी, यार मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट मैं लॉस नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि 90% लोग तो लॉस करते हैं, आई एम नॉट मेकिंग लॉसेस। तो एटलीस्ट आपको ये समझना है, अगर आप मार्केट को बीट नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल मेकिंग लॉसेस। आप अपने एक्स्ट्रा रिटर्न्स को एज अ लॉस फेंक रहे हो जो आप सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट करके कमा सकते थे।
तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अल्फा नहीं बना रहे हो मार्केट में आप लिटरली कुछ नहीं कमा रहे हो। जिस दिन से अल्फा बनना शुरू हो जाए आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो भी आपने प्रैक्टिस करी, जो भी आपकी लर्निंग्स थी, वो अब काम करना शुरू कर चुकी हैं। तो सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि मार्केट को बीट करने का मतलब होता है प्रॉफिट बनाना, ना कि 6 7 8 10% कमा लिए साल के तो ये सोच लो कि आप प्रॉफिट बना दिया। बुल मार्केट में इंसान 25% एक साल में कमाता है, जब आपका स्मॉल कैप 40 50 70% भाग जाता है। तो अब आप सोचो क्या आपने मार्केट को बीट करा? नहीं, बट आप 25% बना के एकदम लाइक अपनी छाती चौड़ी करके घूमोगे और आप लोगों से कहोगे क्या यार तुम तो जॉब कर रहे हो, मैं तो 25% साल का छापता हूं। नेक्स्ट ईयर सब कुछ एवरेज आउट हो जाएगा, राइट? तो आपको सबसे पहले तो मार्केट को बीट करना है। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने क्या गलती करी? उन्होंने स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बदलते चले गए। इवन अभी भी आप लोग को पता है कि एक 50 EMA स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करा करता हूं। जब मार्केट अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मार्केट साइडवेज होता है तो एटलीस्ट वो हमें बचाती है, और डाउन ट्रेंड में तो स्विंग ट्रेडिंग वैसे भी मैं अवॉइड करता हूं। बट उन्होंने क्या करा? 50 EMA स्ट्रैटेजी यूज कर ली, ब्रेकआउट रीटेस्ट उन्होंने यूज कर लिया, RSI हो गया, इचिमोकू जो भी क्लाउड टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, सॉरी मेरे मुंह से निकल नहीं रहा इस समय, बट दुनिया जहां के इंडिकेटर्स है, राइट? मूविंग एवरेज 50 तरीके के आते हैं। लोग कोई डिमांड सप्लाई थ्योरी बताता है, कोई आपको 5 मिनट 10 मिनट पे स्विंग ट्रेडिंग कराता है। आप सब कुछ करो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई चीज नहीं करनी है, डू एवरीथिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, इस पे मैं जितना ज्यादा एम्फेसाइज करूं उतना ज्यादा कम है, भाई ट्रैक करना शुरू करो। अगर आप यही नहीं ट्रैक करोगे कि आप कितना कमा पा रहे हो, आपके ट्रेड्स कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो भाई किस काम की है ये ट्रेडिंग? ट्रेडिंग में जर्नलिंग यहां आती है एकदम लिटरली टॉप पे, इसके बाद आती है सारी चीजें। जब आप जर्नलिंग ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं कि आप कमा क्या रहे हो, लॉस कितना है, विन रेट कितना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, उसके बाद ही तो सब चीजें आएंगी, राइट? उसके बाद आएगा स्टॉप लॉस वाला माइंडसेट, उसके बाद आएगा टारगेट वाला साइकोलॉजी, दुनिया भर की चीजें सब उसके नीचे आएंगी जब आप अपनी रिपोर्ट कार्ड को खोल के देखोगे। और अगर आप वही नहीं देख रहे हो और आप बस ये सोच रहे हो यार 50 EMA से इस बार पैसा नहीं बन रहा, 4 लॉस एक साथ हिट हो गए, चलो स्ट्रैटेजी बदलते हैं और चलते हैं ब्रेकआउट रीटेस्ट पे। अच्छा ब्रेकआउट रीटेस्ट पे आ गए, अरे यार मंथली कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम करते हैं इसको वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे कैंडल क्लोज हो गई, अरे यार रीटेस्ट का कौन वेट करेगा, चलो रीटेस्ट से बिना ही बाई कर लेते हैं। ऐसे इधर उधर हाथ डालने से कभी पैसा बना है किसी का? नहीं बना है। इवन अगर छोड़ो यार मार्केट को छोड़ो, आप जाओ सिंपली ऐसे रोड पे निकल जाओ, एक दिन लगाओ आप कपड़े की दुकान, एक दिन लगाओ आप समोसा जलेबी की दुकान, और दूसरे दिन अपना क्या करो कि एक जनरल स्टोर खोल के बैठ जाओ। एक एक हफ्ते तीनों काम कर लो, आपको समझ में आ जाएगा किसमें कितना पैसा बन रहा है, राइट? ऐसे नहीं होता है। तो आपको एक चीज को पकड़ना है, उसको लंबा लेके जाना है, उसको ट्रैक करना है, देन आपको समझ में आएगा ना कि आपने मार्केट को बीट करा कि नहीं करा। और अगेन स्विंग ट्रेडिंग में हो चाहे जो भी हो, आप कुछ भी करो, मार्केट को बीट करना दोनों साइड जाता है। अगर मार्केट 10% गिरा है और आपका पोर्टफोलियो लेट से 12% गिरा है, 8% गिरा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में आपने 10% का लॉस करा, मार्केट लेट से 5% गिरा, इट्स ओके, क्योंकि आपने मार्केट की डायरेक्शन में ही चीजें करी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मार्केट 10% ऊपर जाएगा आप शायद 20% ऊपर चले जाओगे, लेकिन एटलीस्ट आप ट्रैक कर रहे होगे, तभी तो पता चलेगा कि आप मार्केट के साथ जा रहे हो, मार्केट के खिलाफ जा रहे हो, या अल्फा बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, राइट? आई होप कि ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो गई हो कि मार्केट में अल्फा बनाना इज नंबर 1। इसी के साथ में आता है कि जर्नलिंग करो, तभी तो पता चलेगा कि अल्फा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं तो चलो आज वीडियो खोलते हैं, आज किसी इन्वेस्टर का वीडियो देख लेते हैं, बड़े बड़े नाम है और उनको तो बहुत मजा आता है, जाके स्टेज पे कुछ भी बोल देंगे लिटरली और लोग मान लेंगे। कोई इंसान, अभी मैं क्या करूं, कंपनी का नाम लूं या ना लूं, चलो ठीक है ले लेता है, जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है इस समय, आसपास है अभी उसके एक और दूसरा बैंक, लोग क्या करते हैं कि यार कोई फला बैंक है, वो 1300-1400 रुपए से गिर गिर के अगर 700-800 रुपए आ चुका है, वो उसको अक्यूमुलेट करते हैं। एंड गेस व्हाट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेट करेंगे। भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेट कर रहे हो, क्या आपने रिटर्न कैलकुलेट करें कि उस बैंक के कितने रिटर्न है निफ्टी के खिलाफ? क्या उसने निफ्टी को तक बीट करा है? निफ्टी को छोड़ो, क्या किसी उसने अपने सिमिलर किसी स्टॉक को बीट करा है? आई डोंट थिंक सो। तो क्यों करना है उस स्टॉक को अक्यूमुलेट? सिर्फ इस वजह से क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स बोल के गए हैं, या फिर बड़े इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि हम तो इसी को बाय करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा सबसे रिलायबल बैंक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये क्या बात होती है यार? इस तरीके से तो ना जाने कितनी कंपनी से जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आप टाटा मोटर्स को उठा लो, टाटा मोटर्स की क्या हालत है, राइट? कितना टॉप, कितना पीक से स्टॉक नीचे आ चुका है। आप टाटा एलेक्सी उठा लो, आप केपीआईटी टेक उठा लो, क्या इन स्टॉक्स में हम लोग जिंदगी भर पैसा डाल के होल्ड करे रहे, जिंदगी भर बैठे रहे और बस यही सोचते रहे कि हाँ आज ये रिवर्स कर जाएंगे? एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कभी रिवर्स नहीं करेंगे, हो सकता है इनका भी टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, जब आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, ये स्टॉक्स भी ऊपर जाना शुरू करेंगे, हो सकता है ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दे। बट आप किसी ऐसे स्टॉक में
बैठे हो जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल इस चीज से आ रहा है कि किसी फला आदमी ने बोला है कि कंपनी अच्छी है तो हम इसको होल्ड करेंगे। अब आप बताओ, इसमें अगर आपका लॉस होगा, इसमें अगर आपका प्रॉफिट होगा, क्या आपने कुछ गेन करा इससे? जीरो चीजें आपने गेन करी इससे, क्योंकि आप किसी और इंसान की चीजों पे चल रहे हो। और लेट से एक बात आप मुझे बताओ, वो इंसान ने आके बोल दिया कि भाई आज से मैं अपना पेड मेंबरशिप शुरू कर रहा हूं एंड उसकी प्राइस है 20,000 रुपए। अब आप पिछले 2 साल से उस इंसान की ही सिर्फ बातें सुन रहे थे, आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, क्योंकि आपने कभी ट्रैक करने की कोशिश नहीं करी, आप सिर्फ उसी को सुन रहे थे। और अगर उस इंसान ने 20,000 रुपए महीने की मेंबरशिप खोल दी तो आप क्या करोगे? यू विल गो एंड ज्वाइन, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो। मैं यहाँ पे कितने नाम आपको बता सकता हूं जिनको सेबी ने लाइक लिटरली उठाया है, 100-100 करोड़ का फाइन लगाया है, क्योंकि वो 8-8 लाख रुपए का कोर्स बेच रहे थे। भाई 8 लाख रुपए का कोर्स, आप समझ रहे हो एक रिटेलर की टोटल सेविंग्स होती हैं 8 लाख किसी किसी की, तब वो बेचारा सोचता है कि चलो अब मैं 20% बनाऊंगा तो भी मैं महीने का 1.5 लाख छाप दूंगा। वो एक कोर्स बेचते हैं 7-8 लाख रुपए का। एंड आप में से ना जाने कितने लोग जिनके पास है लाइक जिनके पास फॉर्चून है, वो जाके उनको 8 लाख रुपए ऐसे थमा देते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई ऐसा कोर्स मिल जाएगा जिससे मैं पैसा बना दूंगा। ऐसे नहीं होती हैं चीजें। आपको क्या करना है, सिंपल से 2 काम करने हैं। पहली, आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है जिसपे आपका कॉन्फिडेंस हो, कन्विक्शन हो। वो कैसे मिलेगी? मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं दुनिया में, सबकी जाके देख लो, जहां सेंस मिले उस स्ट्रैटेजी को उठाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं, ब्रेकआउट और रीटेस्ट। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है कि किसी स्टॉक में कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो अपने ऑल टाइम को जाके ब्रेक कर रहा है, ऐसे फला स्टॉक तो ब्रेक नहीं कर देगा। दूसरी चीज आती है कि उसका रीटेस्ट, अगर वो स्टॉक ब्रेक करके सस्टेन कर पा रहा है ऊपर, तभी उसमें कुछ होगा, क्योंकि अगर ब्रेक करके वापस नीचे आ गया, क्या फायदा हुआ स्टॉक में रुकने का? और इसी चीज को कैप्चर करने के लिए ब्रेकआउट और रीटेस्ट नाम की चीज बनी है, राइट? ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसमें आपकी डाउ थ्योरी भी आ जाती है जो कि टेक्निकल्स पे आती है। अगेन हम उसमें नहीं घुसेंगे, अदरवाइज ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये स्ट्रैटेजी आपकी फिक्स हो गई। अब अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको बता रहा है आरएसआई 60 के ऊपर जाए, ट्रेंड लाइन ऐसे हो जाए, वो अगर ऊपर नहीं हो जाए, यहां अगर नीचे हो जाए, डाइवर्जेंस दिख जाए तो चलो बाई कर लो। क्या लॉजिक है डाइवर्जेंस का? आप लोग मुझे बताओ कि आरएसआई और डाइवर्जेंस में क्या लॉजिक है? कितने लोग तुरंत इस चीज को बता सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। चलो छोड़ दो, अब मेरी जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है 50 ईएमए मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, उसमें मैं 50 ईएमए और 200 ईएमए यूज करता हूं। क्या है उसका सेंस? क्या आपको पता है? आई डोंट थिंक सो। आप सिर्फ स्ट्रैटेजी देखते हो, सामने वाला आपको दिखाता है पास्ट एग्जांपल जो उसने पहले से लिख के रखे होते हैं, बस काम खत्म। वो आपको 10 अच्छे एग्जांपल दिखा देगा, 2 बुरे एग्जांपल दिखा देगा, और एंड में बोल देगा 100% तो विन रेट किसी का नहीं होता है, इसका 80% रहेगा, किसी का 90% रहेगा। और अगर कल कहीं गलती से वो बंदा एमबीए एंड फाइनेंस या कुछ हो गया तो भैया काम खत्म, आप बिक चुके हो उसके लिए। ये चीजें नहीं करनी है। जो भी कोई इंसान आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है, सबसे पहले उसका सेंस उसी से पूछो। क्या उसे पता है उसका सेंस क्या है? क्या अगेन आपका जो एमएसीडी हो गई, ये एमएसीडी की लाइंस चलती रहते हैं, क्रॉस हो तो बाई कर लो, ऊपर गया तो बाई कर लो, सेल कर दो, डिमांड सप्लाई देख लो, यहाँ गैप पड़ा है तो उसमें स्टॉक जाए तो भाग जाएगा, यहाँ पे बाई कर लो, ये छोटी कैंडल्स देख लो। क्या सेंस है इनका? अगर आपको सेंस नहीं पता है तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, सेंस आने के बाद उस स्ट्रैटेजी को खुद यूज करना शुरू करो, अपना एक्चुअल पैसा लगा के। कम पैसा लगाओ बट एक्चुअल पैसा लगाओ, और उसको जर्नलिंग करो, उसकी ट्रैकिंग करो कि मैंने आज एक ट्रेड ली, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, उसको लिख दो। जर्नलिंग के आपको ना जाने अनगिनत फॉर्मेट मिल जाएंगे। सबसे सिंपल सा चूज करो, बाई डेट, स्टॉक का नाम, किस प्राइस पे बाई करा, किस प्राइस पे सेल करा, कितना प्रॉफिट बना, क्या रीजन था उसे बाई करने का। इस कॉलम को कभी भी मत छोड़ना, रीजन हमेशा लिखना, क्योंकि आप 100% परफेक्ट नहीं हो, मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूं। अगर मुझे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कोई दिखती है और वहां पे मैं जल्दबाजी में एंट्री करता हूं तो मैं रीजन लिखता हूं। यस, मैं भी जर्नलिंग करता हूं। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो बिना जर्नलिंग के पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। जर्नलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके इमोशंस दिखते हैं आपको, जब आप लिखोगे तो आपके इमोशंस दिखेंगे। नाउ इसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी बन गई, आप पे कॉन्फिडेंस भी आ गया स्ट्रैटेजी पे, उसके बाद आपने ट्रैकिंग करना शुरू कर दी। ट्रैक करते समय मार्केट से कंपैरिजन करो। कभी भी ये मत सोचो अरे यार ये तो स्ट्रैटेजी बेकार निकली, मेरे 4 एसएल एक साथ हिट हो गए। भाई एक बार मार्केट को तो देखो, क्या पता मार्केट में लोअर सर्किट लग रहे हो उस दिन और आप बैठ के अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ये बोल रहे हो कि यार ये स्ट्रैटेजी तो बेकार है। तो इस टाइप की चीजें नहीं करनी है आपको। सिंपल 2 चीजें करनी है, और उसके बाद आपका जो अभी लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, एटलीस्ट आपके दिमाग में एक शांति मिल जाएगी और आपको दिख जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी खराब है, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। और एक साथ जितने भी बहुत ज्यादा दिमागी लोग हैं, प्लीज एक साथ 10 स्ट्रैटेजीज यूज मत करना, मैच टू मैच 2, क्योंकि आपको ट्रैक करना है। 2 स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा होती है ट्रैक करने के लिए। मेरा पर्सनल अगर आप कोई एडवाइस चाहते हो तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसी स्ट्रैटेजी चूज करो जिसका टाइम फ्रेम बड़ा हो, एटलीस्ट आपको ट्रेड लेने के लिए 1 दिन मिले,
उसको होल्ड करने के लिए 7 से 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना मिले, और उसके बाद एग्जिट आप प्यार से कर सको। ऐसा ना हो कि 5 मिनट में एंट्री हो रही है, 10 मिनट में टारगेट हिट हो रहा है, एसएल हिट हो रहा है और आपको जल्दी जल्दी चीजें करनी पड़ रही है। ओके, आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट जो आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था। अगर आप में से कोई भी इंसान ये चीज कर ले जाएगा, आई एम 100% श्योर कि उसका जो मार्केट को देखने का नजरिया है, जो ट्रेड करने की उसकी टेक्निक है, उसमें लाख गुना का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे हो तो आई एम अगेन 100% श्योर कि आपको पता है कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। यहाँ पे 99% लोगों का कोई लेवल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका लेवल क्या है। जब वो आएंगे इस रेस में, फाइनली इस रेस में आएंगे, तब वो देखेंगे कि अच्छा यार, इनका 5% बना महीने का, मार्केट 2% भागा और मेरा 1% का लॉस हुआ, विच मीन्स कि मेरा लेवल इस समय 0 है, मैं 0 लेवल पे हूं और मैं नहीं कर पा रहा हूं सही से चीजें। फिर उसको वो लोग रिफाइन करेंगे, राइट? तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और इसमें टाइम लगता है। इट कैन टेक यू लाइक 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 10 क्वार्टर्स लगेंगे, बट स्टिल आप आगे बढ़ जाओगे। 10 क्वार्टर्स उतना बड़ा लंबा टाइम नहीं होता, इट्स जस्ट 3 साल। 3 साल में आपके पास एक ऐसी स्किल होगी जो आपको पैसा बनाने में मदद कर देगी। 3 साल आप समझते हो, अगर आप बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, 3 साल चले जाते हैं, 15,000 की जॉब नहीं मिलती इंसान को। अगर आप इन 3 सालों में चीजों को सीख गए, आप उसके बाद सोचो आप क्या कर सकते हो, राइट? आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो यार। आप कहीं पे भी बैठे हो, बीच में बैठे हो, लैपटॉप चला रहे हो, एंड यू आर अर्निंग, बिकॉज आपके पास वो स्किल है। जो इंसान कहता है ना कि अरे यार ये बीच में बैठ के वीडियो डाल देते हैं कि देखो ये तो पैसा कमा रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। अगर उनके पास वो स्किल है और सिर्फ वो कोर्स बेचने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, अगर उनके पास लिटरली स्किल है तो वो ये कर सकते हैं। और व्हाई नॉट शो ऑफ, लेट देम शो ऑफ, राइट? बिकॉज उन्होंने अर्न करा है उस स्किल को। ऑफ कोर्स अगर वो ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं उस चीज को लेके, देन वो उनका नेचर है। अब उनका जो भी नेचर हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें अपने बारे में सोचना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का मतलब नहीं है कि आपको दुनिया की सारी चीजें सीख के उससे कुछ एकदम नया निकाल लेना है, नहीं। सिंपल प्राइस एक्शन है यार। जस्ट लर्न अबाउट द डाउ थ्योरी, लर्न अबाउट द ब्रेकआउट्स, डिटेल्स। जो मैं प्लेलिस्ट डाल रहा हूं आप उसको देखो, अगर उस पर कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आता है देन गो फॉर इट, अदरवाइज उसको भी अवॉइड कर दो। एंड इसी तरीके से चीजों को धीरे धीरे आप सीखो, ट्रैक करो, एंड उसके बाद देखो कि क्या चेंजेस आते हैं। मैं भी यही हूं, ये वीडियो भी यही है। आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपको लगे, इसी पे आके दोबारा एक बार आप कमेंट करना कि आपको क्या चेंजेस मिले। एंड अगर इन सारी चीजों को करने के बाद कहीं फंसते हो आप, तो ये अगेन वीडियो आपके लिए ओपन है। मैं यहीं पे हूँ, ये चैनल यहीं पे है, मैं खुद से भी रजिस्टर्ड हूँ, तो आपको पता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा एक्चुअल में अब यही काम हो चुका है, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है एंड लिटरली मेरे सर में यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, क्योंकि डेली 50 कंपनीज के रिजल्ट आते हैं एंड वी हैव टू ट्रैक ऑल ऑफ देम, और मेरे पास कोई टीम नहीं है, राइट? आई एम जस्ट मी, माई सेल्फ एंड आई, दैट्स इट। सो सारी चीजें मुझे ट्रैक करनी पड़ती हैं। स्टिल आई एम डूइंग दैट बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट दैट, राइट? तो आपको भी पैशनेट बनना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए मार्केट में आए हो तो आई थिंक ओनली गॉड कैन हेल्प यू, बिकॉज सिर्फ पैसे का मोटिवेशन आपको काम नहीं करवा सकता। आप थक जाओगे, आप दूसरी जगहों में भागोगे। आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, आपका दोस्त पीछे से आगे कहेगा भाई एक ये नई चीज आई है वो कर लो, उसमें कम मेहनत में पैसा बन जाएगा, तो स्टॉक मार्केट को आप लात मार दोगे एंड उस जगह चले जाओगे, विच इज अ बैड थिंग। तो आई थिंक आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। पूरा 18-20 मिनट का वीडियो बन चुका है एंड आई जस्ट होप कि आपको इससे कुछ सीख मिली हो। अगर आई डोंट नो कितने व्यूज आएंगे इस वीडियो पे, इन टाइप की वीडियोस पे वैसे व्यूज नहीं आते हैं। अगर 100 लोग भी ये वीडियो देखें और उसमें से 2 लोग भी अगर लिटरली ये करना शुरू कर दें, तो इट विल फील लाइक कि मैंने इस दुनिया में कुछ बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है, एंड दैट्स ऑल आई वांट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।